बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह आपको सेहत बख्शे, अल्लाह आपको बरकत दे और आपके ऊपर अपनी रहमत का साया कायम रखे। और अल्लाह से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह से इल्तिजा है कि मेरे बीमार बहन भाइयों को शिफा अता करे, बे औलादों को औलाद अता करे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबाएंगे तो तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए जो रूहानी वजीफ़ा लेके आई हूँ, टोड़ के तो अब तक मैंने आपको दिए हैं, नुस्खा भी दिए हैं, तो ये भी एक नुस्खा, रूहानी नुस्खा ही समझ लीजिए। तो हमारी बहनों में, माओं में, औरतों में अमूमन ये बदन के दर्द का बहुत ज़्यादा मसला चलता जा रहा है, जैसे जिस्म का टूटना, काहली और सुस्ती। और आप रात को सोने से पहले अगर ये अमल कर लेंगे लगन के साथ, तो मेरा मानना है कि मेरे अल्लाह से आप कभी भी ना उम्मीद ना होंगे, तो आप अल्लाह ताला आपको इससे बिल्कुल शिफा याब करेंगे। आप इसको आज़मा के देखिए तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। अब जब रात को सोने से पहले आप अमूमन जब चारपाई पे लेटते हैं या बेड पे जाते हैं तो आपका जिस्म अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप बहुत सारी मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, आप बहुत सारी वो क्या कहते हैं थकावट में ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं, तो पेन किलर्स लेते हैं, तो उनसे अफाका नहीं होता, लेकिन वो आपकी रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं, डेली बेस पे आपको वो यूज़ करनी पड़ जाती हैं। तो अगर मैं आपको कोई दुआ बता दूँ, अगर मैं आपको कोई वजीफ़ा बता दूँ, तो इससे बेहतर क्या होगा? सवाब का सवाब, आराम का आराम। तो मेरे बहन भाइयों, आए हम ये टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने सीधा वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो अगर आप अल्लाह ताला पे यकीन कामल रखते हैं तो इस नुस्खे को आज़मा के देखिए। अल्लाह की कलाम में जितनी ताकत है इतनी दुनिया की किसी चीज़ में ताकत नहीं है। दुआ तो इंसान की तकदीर तक को बदल देती है। तो चलिए मैं आपको वजीफ़ा बताती हूँ। आपने ये अमल 41 मरतबा पढ़कर आधा प्याली नीम गर्म पानी पर दम करके पी लेनी है और बग़ैर किसी से बात किए सो जाना है। ये परहेज़ लाजमी है। आम हालात में तो ये अमल 3 दिन ही काफ़ी है, लेकिन अगर मर्ज़ पुराना हो गया हो तो दिनों की तादाद 3 की बजाय 11 कर लें। यही 11 रोज़ अमल करना है। देखें अल्लाह की कुदरत से आपको कैसे शिफा मिलती है। तो आइए अपना अमल पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो, या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी, या काफ़ी या काफ़ी या काफ़ी, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ, या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो। तो मेरे बहन भाइयों, आपने नोट कर लेना है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद 3 मरतबा या हफीज़ो पढ़ना है, 3 मरतबा या शाफ़ी, 3 मरतबा या काफ़ी, और आपने 3 मरतबा पढ़ना है या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ, और फिर 3 मरतबा या हफीज़ो। ये रूहानी अमल करके देखें, और जो ये अमल करके तंदुरुस्त हो जाए तो एक बार अल्हम्दु शरीफ, 3 बार चार कुल और 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को हदियतन पेश कर दें। इससे ज़्यादा मैं आपसे कोई इसका हदिया नहीं बात कर रही। लेकिन मेरे बहन भाई, आप ये आज़मूदा नुस्खा, आज़मूदा वजीफ़ा करके देखें। अपने बच्चों की रूटीन में ये लाएं, आप अपनी रूटीन में लाएं, अपने बुज़ुर्गों की रूटीन में लाएं। आप देखेंगे कि आपके बुज़ुर्ग, आपके बच्चे बहुत पुरसकून नींद लेंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप मेडिसिन की बजाय आप इस रूहानी वजीफ़े को आज़मा के देखें? तो प्लीज़ आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ये आज़माएं। अल्लाह ताला आपको इतनी प्यारी नींद देंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी सुबह नमाज के वक्त आपकी जगाएंगे भी सही, आप बेदार होंगे अपनी नींद से, बिल्कुल आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नहीं तो अमूमन लोगों की शिकायत होती है, जी नींद प्रॉपर नहीं आती, नींद बेसुकूनी वाली होती है, बार बार आँख खुलती है, नींद में भी जिस्म टूटता रहता है। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की रज़ा से ये वजीफ़ा करने के बाद आपके साथ ऐसा कभी कोई मसला नहीं होगा। तो आप इसको आज़मा के तो देखिए, खुदा की कुदरत को देखें, अपनी आँखों से देखेंगे आप। तो अगर आपको ये मेरा नुस्खा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।